नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे सिल्वर एमसीएक्स का 5 मिनट का चार्ट है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट आई है उसको लेकर हम बात करेंगे। और अभी ये मार्केट ओपन हो चुका है, तो इसमें जिस तरीके की ओपनिंग हुई है इसे भी हम थोड़ा ध्यान में रख के एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या लेवल क्या रह सकते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे कि क्या सब हमें इसमें किस तरीके से हमें एंट्री करनी चाहिए, बाइंग में करनी चाहिए, सेलिंग में करनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए मार्केट में एंट्री करने से पहले। करंट प्राइस है 61030। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। एक गैप अप ओपनिंग के साथ सिल्वर ने अपनी शुरुआत करी थी और शुरुआत में ही इसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई थी और मार्केट पूरे दिन उससे एक अपसाइड मूवमेंट में बनाता चला गया। और इवनिंग सेशन में हमने देखा कि एक बाइंग आई थी जिसमें 62,200 तक के भी लेवल हमें चार्ट्स पे नज़र आए। उसके बाद थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हुआ और मार्केट जो था वो नीचे में 61,600 के आसपास आके क्लोज हो गया। तो एक इस तरीके का एक ट्रेंड हमें नज़र आया। और अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं आज मॉर्निंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट इस तरीके से अभी थोड़ा सा ओपन होते ही अभी जो करंट कैंडल है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जो भी रहेगा इसमें बहुत ही इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, तो ये सब तो अभी मूवमेंट्स चलती रहेंगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्या हमें चार्ट्स में नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग, मार्केट ऊपर गया, अपने आप को ऊपर होल्ड रखा पर एक सेलिंग प्रेशर फील किया। उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी थी पर सस्टेन नहीं कर पाए। कंटिन्यूस एक डाउन साइड, शार्प डाउन साइड। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई कल इसकी, और फिर क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा एक करेक्ट होकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई। और फाइनली अभी जो प्राइस चल रहा है वो 61065 का है। ये तीसरी कैंडल है अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी देखेंगे हम आगे का किस तरीके का एक चांस हमें नज़र आ रहा है बाइंग या सेलिंग का, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उन सब चीज़ों को देखते हुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जिस तरीके से ये इसमें सेलिंग आई थी, इसमें मैंने आपको एक प्राइस बताया था। पहला प्राइस 61,500, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए था कि ये अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी एक बाइंग आ सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था 62,600। इस प्राइस को भी अगर ये ब्रेक कर देता तो इसमें मार्केट जो था वो और ऊपर की साइड जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से करीब करीब 400 पॉइंट नीचे ही इसमें एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया और मार्केट जो था वो वहाँ से करेक्ट होना शुरू हो गया। और अभी हम देख रहे हैं कि 61,000 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है अभी, थोड़ा सा कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू है मार्केट में। कल जिस तरीके से बाइंग आई थी उसमें स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी थी कि वो एक बाउंस बैक था, मार्केट को रिवर्सल करने का उसमें दम नहीं था, एक बाउंस बैक था। एक बॉल जो है वो नीचे गिर रही है, वो टप्पा खा के थोड़ा सा ऊपर उछली है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वो उसका ऊपर जाना कब कंफर्म होगा? जब ये प्राइस ब्रेक होगा 62,600। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारी पोजीशन जो है वो सेलिंग की एज इट इज़ बनी रहेगी। ठीक है, ये एक और क्लोजिंग के टाइम भी मैंने बताया था कि पोजीशन को 50% पोजीशन को सेलिंग में कैरी करके चल सकते हैं। खैर, अभी जो करंट प्राइस है 61,000 के आसपास इसमें ट्रेड चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं एक सेलिंग आई, उसके बाद थोड़ा सा एक मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में है पर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट है। यहाँ तक आया, फिर करेक्शन, और अभी यहाँ। ठीक है, एक प्राइस था यहाँ पर 62,000, जब ब्रेक हुआ था तब एक बाइंग आ गई थी, 64,000 भी आ गया। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी और थी कि मार्केट में एटलीस्ट तो पता था कि 64,000 टच होगा, पर उसके ऊपर थोड़ी सी और जाने की एक एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट ने उससे पहले ही एक टर्न ले लिया और डाउन साइड में जो चला गया, उस डाउन साइड का तो बेनिफिट हम ऑब्वियसली नहीं ले पाए, पर उस पोजीशन में भी हम नहीं बने रहे, तो वो भी थोड़ा सा एक रिलैक्स ही हम अपने आप को फील करेंगे। अभी जिस तरीके का मार्केट है 61,000 पे ट्रेड कर रहा है,
आगे का व्यू यही है कि एक सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितनी नीचे तक मार्केट जाएगा उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे जो अभी हमें लग रहा है, और क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर लेवल है जो जिसका अभी हमें वेट करना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ शायद थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो। यहाँ पर एक बाइंग आई, सेलिंग कंटिन्यू मार्केट में इस तरीके से। यहाँ पर ये सेलिंग कंटिन्यू मार्केट में डाउन साइड, ये ट्रेड इस तरीके से चल रहा है। 61,043 का अभी इसका करंट प्राइस है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अपने कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है कि जब एक करेक्शन इस तरीके से आती है नीचे में और उसके बाद जो एक अपसाइड मूवमेंट बनती है, उसका जो एंगल होता है वो एक साइडवेज अप ट्रेंड होता है। तो उसके बाद अगर कोई भी एक हल्का सा भी एक प्रेशर अगर बन जाता है नीचे की साइड में, वो वापस उसे इसी तरीके से ले जाएगा। सेम हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। ये अगर ये डाउन साइड फिर से कंटिन्यू होगी तो मार्केट में वापस एक फॉल हमें आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, पर वो चीज़ हमारी कंफर्म कब होगी, उस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए हमें किस प्राइस का वेट करना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है। अभी उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कि वो कौन से लेवल्स हैं। आइए डेली चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, 78,000 तक के लेवल टच किए थे, वहाँ से करेक्शन आनी शुरू हुई और अभी 61,000 पे सिल्वर ट्रेड कर रही है। देखिए, जब मार्केट 78,000 था तब भी बहुत सारे फंडामेंटल रीज़न सामने आए थे। 61,000 है, अब भी फंडामेंटल रीज़न सामने आ रहे हैं। देखिए, जब तक कोई बहुत मेजर साइन ऐसा आप मतलब मेजर साइन नहीं, मेजर न्यूज़ या मेजर कोई कुछ हैपनिंग आपको नज़र ना आ रही हो, जैसे कि अभी सिर्फ एक चीज़ का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो है यूएस इलेक्शन, और उसका भी इम्पैक्ट सिर्फ उसी दिन पड़ेगा जब वो इलेक्शन होंगे। उससे पहले मार्केट जो भी रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से भी कर रहा है, वो तो हमें चार्ट्स पर वो चीज़ें बहुत क्लियरली शो होती रहेंगी कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से तो चार्ट्स का यही आपको बेनिफिट मिलता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको नज़र आता है, नीचे जाता है तो आपको नज़र आता है। इलेक्शन वाले टाइम सिर्फ ये चीज़ रहेगी कि मार्केट में मूवमेंट इतनी हाई हो जाएगी, ऊपर या नीचे की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, वोलेटाइल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो भी ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे और मार्केट की तब भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। वो उसके बाद थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू होगी, करीब 1 या 2 दिन सेटल होने के बाद। तो इसलिए, और बीच बीच में जितनी भी ये न्यूज़ आती हैं, यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा, और एक चीज़ और आती है जिसे मैं भी थोड़ा सोचता हूँ, इंटरेस्ट रेट रिवाइज होने का जो न्यूज़ आती है, उस टाइम बस अपनी पोजीशन मत रखो कुछ भी, पर फिर भी एक ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर रहता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, पर पोजीशन उस टाइम नहीं होनी चाहिए। और बस वही एक थोड़ा सा टाइम होता है जो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट वाला, कि जब हमारी पोजीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी भी न्यूज़ डेटा में आप पोजीशन रख सकते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इन्वेंट्री का टाइम है, तो और ये इन्वेंट्री वाला टाइम मुझे सिर्फ नेचुरल गैस में एक थोड़ा सा रिस्की लगता है। उसमें कोई उसका दीन ईमान नहीं है, एकदम से 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे कुछ भी हो सकता है। बाकी ये जो एम्प्लॉयमेंट डेटा, इनकी मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, मार्केट एक एक्सपेक्टेशन, एक फोरकास्ट करके चलता है। अभी 3 की फिगर है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिगर 5 की हो जाएगी। ये हम फोरकास्ट करके ऑलरेडी चल रहे हैं, जो हर जगह हर आर्टिकल में न्यूज़ में रहता है कि फोरकास्ट 5 है। और अब फोरकास्ट 5 है, मार्केट तो इसको ऑलरेडी एक माइंड में लेके उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो लेके, उसका इम्पैक्ट पहले ही आ चुका होता है। जब ये न्यूज़ आनी होती है तब या तो ये 5 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा। उस फोरकास्ट के बाद मार्केट क्या सोच रहा था उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ उस चीज़ को बिल्कुल तभी न्यूज़ आने के बाद ये सोचेगा कि एकदम से न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बहुत मेजर कंसर्न मेरे लिए डेटा वेटा नहीं होते। मतलब एकदम से मार्केट में अगर टर्न आ भी जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, पर यूजुअली ये चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है। इतना ज़रूर हो जाता है कि मार्केट थोड़ा सा एक वॉलेटाइल हो जाता है, पर स्टॉप लॉस आपके जो एक ट्रेंड रिवर्सल वाले जो लेवल्स होते हैं वो ट्रिगर तब भी नहीं हो पाते।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वापस सिल्वर की। सिल्वर का भी करंट प्राइस है 61,000। ठीक है। यहाँ पर कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और वो कौन से हैं उन पर अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपकी पोजीशन कुछ भी हो, एग्जैक्ट फिर से 62,000 का आप स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में बने रह सकते हैं। ये तो एक चीज़ हुई एक, और ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी 62,000 है मार्केट। थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि ओपन हुआ है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, ये स्टेबल रहेगा, हो सकता है 61,500 हो जाए वापस। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, मैं 15 मिनट पे कर दूँ, थोड़ा सा आपको भी ठीक लगेगा। अभी ये है 62,000, बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप लॉस जैसे जैसे। वो डिपेंड करता है कि इसमें कितनी स्टेबिलिटी है इन लेवल्स पे, और कितनी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस काउंट होता है। ठीक है। पहली चीज़ कि ट्रेंड हमारा नीचे का है, ट्रेंड में रिवर्सल कब आएगा? 62,600 के ऊपर। ये अगर प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में एक ऊपर जाने के चांस बनेंगे, अदरवाइज एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज़, ये एक प्राइस है 59750। ये प्राइस अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो बियरिश जोन में सिल्वर एंटर कर जाएगी। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखा जाएगा, अभी 61,000 है मार्केट, या तो इस प्राइस के आसपास क्लोज हो सकता है 59,750 के, अगर आसपास भी क्लोज होता है तब भी ठीक है। अगर मार्केट इंट्राडे में अगर वहाँ से प्लस में क्लोज हो जाता है तो आपको उस पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। ठीक है, ये आप चीज़ बहुत क्लियरली समझ लीजिए। 59,000 के अगर 59,750 के अगर ऊपर क्लोज होता है और आपने कोई सेलिंग की पोजीशन ले रखी है तो आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना सेलिंग में। और अगर उसके नीचे क्लोज होता है ऑब्वियसली आप होल्ड कीजिए, बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा होल्ड कीजिए। आने वाले टाइम में एक काफ़ी अच्छा एक हम डाउन साइड देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक व्यू है मेरा सिल्वर में। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। इंट्राडे में जो 62,000 बताया है, ये वाला प्राइस ज़रूर और थोड़ा सा चेंज होगा अभी, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है तो थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला है, तो थोड़ा सा वो एक कंसर्न रहता है कि स्टॉप लॉस लेवल अभी थोड़ा सा ऊपर है। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।